Hi guys, so very happy, good afternoon to all of you. Welcome to सफलता क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। प्लीज ज्वाइन द सेशन विद मी एंड मैं चंदन, आपका क्वांट फैकल्टी। आज के इस बैंकिंग सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट और उसके इंस्टॉलमेंट जिसको बोलते हैं किस्त। तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इंस्टॉलमेंट से, लेकिन मेन अपना सिंपल इंटरेस्ट है जो हमने कल डिस्कस किया था। दैट वाज द बेसिक ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो उसका अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और उसमें भी कुछ इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट। तो ये सारे डिस्कशन इस क्लास में होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, बट आफ्टर 2 मिनट सबको पहले ज्वाइन कर लो एंड विद हाई जोश प्लीज शेयर दिस सेशन। मैं लाइक चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन ऑन टाइम आएगा। ठीक है, तो गाइज गेट रेडी फॉर द सेशन। तो अभी हम लोग सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं क्या, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है। तो सबको पहले जुड़ जाइए, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करें और इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। जो बैंकिंग एग्जाम में जो अपडेटेड क्वेश्चन है वो सब आज मैं कराने वाला हूँ। तो कल तो मैंने बेसिक बेसिक चीज़ें बताई थी, एसआई कैसे निकालते हैं, अमाउंट क्या होता है, वो सारी चीज़ें। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके एक लेवल ऊपर, जो मॉडरेट होता है क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट वाले। ठीक है, वो हम लोग लेवल को आज टच करेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, सबको इस सफलता के ऐप को डाउनलोड कर लो। मैं बार बार बता रहा हूँ, लोगो आपका यही सफलता का रहेगा। सफलता के ऐप को डाउनलोड करने से जो बेनिफिट मिलेंगे मैं डेली आपको बताता हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। जो आपको फ्री में वीडियोस मिलेंगे, आपको वहाँ पे ई बुक्स का एक्सेस मिलेगा, आपको वहाँ पे आपको जितने भी वहाँ पे आपके कोर्सेज चल रहे हैं वो कोर्सेज शो होंगे, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो वो कोर्स आप वहाँ से देख सकते हो। जो क्या क्या है कोर्स के अंदर, वो सारी डिटेल मैं लास्ट में भी बताने वाला हूँ। ठीक है, और हमारा जो आपके साथ वादा है, हमारा जो क्रेडो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, साथ रहेंगे सक्सेस तक। तो ये जो वर्ड बना है, साथ रहेंगे सक्सेस तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रेडो है हमारा, जो आपका मूल मंत्र बोलो, जो हम लोगों ने आपको दिया है। जो जब तक आपको जो सरकारी जॉब ना लगे, जो आप चाहते हो, जैसे अभी आप बैंक का तैयारी करोगे, एसएससी का करोगे, सीयूईटी का एग्जाम होने वाला है, लेखपाल का होने वाला है, कोई भी एग्जाम, तो जब तक आप कर नहीं लेते हो फाइनल, तब तक हम आपके साथ रहेंगे। तो ये 2 3 4 6 महीने वाली बात मैं बोल ही नहीं रहा। एक बच्चा 8 9 10th में आया और वो 12 किया, 11 12, और फिर वो उसके बाद आगे गया गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने। तो हम लोग बने रहेंगे बहुत लॉन्ग टर्म तक आपके साथ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम से शॉर्ट टर्म की बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास ज्वाइन करो और डेली आप टाइम पे आया करो, ताकि आपको कुछ हर एक क्लास से कुछ ना कुछ मिलेगा गाइस, डेफिनेटली। ठीक है, तो चलिए अब हो गया 3 मिनट लगभग, तो अब स्टार्ट करते हैं सेशन। तो अपना जो लास्ट क्लास हुआ था उसमें हमने आपको बताया था, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो आप यहाँ पे फॉर्मूला सेक्शन को एक बार देख लो। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया था, साधारण ब्याज किसके ऊपर होता है, प्रिंसिपल के ऊपर होता है, प्रिंसिपल के ऊपर होता है। ठीक है, दूसरा इसके जो फॉर्मूला है वो सेक्शन ये है। तो दो ही तो फॉर्मूला मैंने बताया था कल आपको। एक बताया था PRT/100, जहां R होता है परसेंट में, P होता है मूलधन, प्रिंसिपल, जो पैसा आप डिपॉजिट करते हो और कितने टाइम के लिए। तो PRT, R 100 है इसलिए PRT/100। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 1। और फॉर्मूला नंबर 2 क्या था आपका, ये जिसमें हमने बोला था, एक होता है मिश्र धन, एक होता है मूलधन। तो मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ दें, जैसे हमने पैसा जमा किया 12,000, 6 महीने के बाद वो हो गया 12,500, तो 6 महीने के बाद उसमें इंटरेस्ट ऐड हुआ, वही इंटरेस्ट ऐड करके बन जाता है अमाउंट। तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल से बड़ा होगा, डेफिनेटली ग्रेटर देन यू कैन से लाइक प्रिंसिपल। तो एसआई जो होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्योंकि सिंपल सा चीज़ है, मैं अगर लिखूंगा अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो सिंपल एसआई तो हो गया ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो फॉर्मूला एक ही है, उसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला सेक्शन हमने कल बता दिया था। एक और टेक्निक आपको मैंने बताया था, जिसमें हमने बोला था, जो अगर हमारा रेट 5% है, ठीक है, और हमारा टाइम है 2 साल के लिए, तो आपसे कोई एसआई पूछे तो बोलो 10, कुछ नहीं बोलना है 10। अब ये नहीं इसको P इंटू R इंटू और इंटू T/100 बोलना है, तो इसमें आपका टाइम खराब होगा। 10P/100 क्या है, P/100 उसको नहीं देखना है, 10 बोलना है। और अगर अमाउंट हो तो अमाउंट में 100 जोड़ दो, 110। इस टेक्निक से क्या होगा, जो आज की क्लास है उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व होगा तो उसका यूज होगा, वो फास्ट आप बना पाओगे। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना ये है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मैं बनाता हूँ पहला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू अ न्यू प्लान रोल्ड बाय PNB बैंक, द रेशियो ने द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% फॉर फर्स्ट 2 ईयर। तो 8% 2 साल के लिए देख लेते हैं। अगला है यहाँ पे 10% फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, लिख लो। फिर है 6% फॉर द पीरियड एक्स मीन्स बियॉन्ड द 5 ईयर। तो 3 और 2 5 साल तो यहाँ हो गया। अब 5 साल के ऊपर तो सिंपल इंटरेस्ट कितना साल का है, 8 ईयर का है।
तो यहाँ पे जो 6% काम करेगा वो कितना दिन के लिए करेगा, वो बेसिकली अगले 3 साल के लिए करेगा। तब ना 5 और 3 8 साल हो गया। तो सबसे पहले ये ब्रेकअप बना लीजिए, ऑप्शंस तो हैं ही अपने पास। अब यहाँ टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है SI1, SI2 और SI3 दैट इज इक्वल टू 12,800। अब आप खुद सोचो SI क्या होगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल अभी दिया था आपको, तो सिंपल काम करना, 8 दूना 16, 16 लिखो, फिर 10 3 जा 30, मतलब आपको टाइम ज़्यादा पेपर में नहीं देना है, ठीक है। और 6 3 जा 18, जहाँ तक आप समझ सकते हो कर लो। ये वैल्यू है कितना, 12,800। अब आप खुद सोचो 30 प्लस 34, 30 प्लस 34, 64। तो अगर 64 का वैल्यू हमारे पास है तो एक का वैल्यू है 200, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20,000। तो अब आप बताओ इससे भी इजी कोई क्वेश्चन होता है अगर ये पीओ के एग्जाम में आया तो आंसर तो इमीडिएट हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑप्शन रखा है एक नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर नन क्यों होगा, क्योंकि ये 2 पे कटा तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20,000। तो 16 प्लस 30, 46 प्लस 8, 54, 10 50 64, इसलिए एक ऑप्शन इसमें हमने नन भी रखा है। तो इसलिए आंसर इसका हो गया, सिंपल है। 8% फॉर 2 ईयर 16, 10% फॉर नेक्स्ट 3 ईयर तो 30, और 6% बियॉन्ड तो 5 3 8, तो अगला 6% 3 साल के लिए। तो ऐसे अगर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द इमीडिएट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो पूछोगे, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन क्या है, ये SBI का पूछा हुआ है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को जनरली लेता हूँ मोस्ट ऑफ द सेशन में, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो पढ़िए तो, The rate of interest on a certain sum of money for first 2 year is 6%, next 2 year 7% and 8% for the period exceeding 4 year। अब ये सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 6% कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 7% 7% भी 2 साल के लिए, नेक्स्ट 2 ईयर के लिए, तो ये 4 साल हो गया, और टोटल 7 ईयर दिया है, ठीक है। और जो ये सिंपल इंटरेस्ट मिला है ये एंड ऑफ 7 ईयर, तो 4 साल के बाद 3 साल बचा, तो नेक्स्ट जो 8% होगा वो हो जाएगा आपका 3 साल के लिए, ठीक है। तो ये 7 ईयर हो गया ना टोटल, ठीक है। और सबका मिला के इंटरेस्ट कितना है, 7536। बट ये जो मास्टर लाइन है, व्हाट इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो पहले तो आप ये करो 12 प्लस ये 14 26 और प्लस ये 24, तो 26 और 24 50, 50 का वैल्यू 7536। तो एक का वैल्यू नहीं करना है, 50 का डबल 100 ही निकालना है, तो आप इसका डबल कर दो, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दो, तो ये हो जाएगा 15,072। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन ये है जो इसमें एक आंसर ये भी है, तो बच्चा फंस गया, क्योंकि यहाँ पे बोला अमाउंट एट द एंड। अगर आप पैसा जमा करते हो और आपको एंड में कोई पैसा मिले, बाद में मिले, तो उसी को ना अमाउंट बोलेंगे। तो अमाउंट बेसिकली यहाँ अमाउंट वाला अमाउंट है, जिसको हम लोग बेसिकली यहाँ बोलेंगे जो P प्लस SI। तो ये आपका अमाउंट है, जहाँ पे P है 15,072, ये प्रिंसिपल हो गया, और प्लस 7536, तो आपका आंसर चेंज कर गया, इसलिए आंसर यहाँ पे नन होगा। देख लो आप करके, यहाँ पे 15 7 22,608 कुछ आएगा, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन था, ये उससे अच्छा क्वेश्चन था। तो एक ही क्वेश्चन में 2 वेराइटी हमने दिखाया आपको। लास्ट वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड था, चलो सिंपल निकालो। दूसरा वाले में क्या था, थोड़ा मिक्स था। अब देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, लास्ट वाले क्वेश्चन में था फाइंड द सम। तो जब सम निकालना है तब तो प्रिंसिपल निकालना है, लेकिन अमाउंट है तब तो ऐड होगा ना, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब एक ये कॉमन सा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं जो हमने नहीं बताए थे फर्स्ट क्लास में, क्योंकि ये सब एक लेवल ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। अ सम ऑफ, ठीक है, 7930 डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमने क्या किया, पैसा को 3 पार्ट में बांटा, जिसमें 5% A, B, C के लिए 2 3 4 साल रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। लेकिन एक अच्छा लाइन इसमें है, अमाउंट्स ऑफ ऑल 3 आर इक्वल। अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट, इसी पे बच्चा फंस जाता है। तो अमाउंट A, अमाउंट B, अमाउंट C, हमने 1 2 3 ले लिया, मतलब 5% पे इसने बोला 2 साल, ठीक है, 5% पे बोला 3 साल, और 5% पे बोला 4 साल। तो एक बात बताओ, मैंने बोला था शुरू में अभी को अमाउंट क्या होगा, 5 दूना 10, तो हम लोग लिखेंगे 110। A को A ले लिए, दूसरा 5 दिया 15, तो 115 B, और C को ले लिया 5 20, तो 120 C। ये चीज़ सीखिए, नहीं तो इसी को मैं बेसिक से बनाऊंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा P प्लस P इंटू 5 इंटू 2/100। तो इसमें तो टाइम लग गया ना, 100
p/100 प्लस 10p, तो ये मतलब क्या 110p, हमने p/100 हटा दिया, ठीक है। तो ये हो गया 22a, ये हो गया 23b और ये हो गया 24c। अब आप एक चीज़ बताओ, आपको पैसा इतना है, हमको 3 बंदों में बांटना है और उसका वैल्यू आ गया ऐसा a = b = c, तो आप ए बी सी तो निकाल ही सकते हो। तो यहाँ से जो ए और बी और सी होगा वो बेसिकली प्रोडक्ट होगा, जैसे हमने इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो यहाँ पे ये 552 आ जाएगा। फिर बी लेना है तो इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो ये आ जाएगा आपका कितना, देख लो 24 का 22 गुना करना है, कितना हो जाएगा देख लीजिए 528, देखना एक बार, ठीक है। और तीसरा जो होगा वो कितना हो जाएगा, इस दोनों को करेंगे तो 506। दूसरा देख लीजिए 23 को 22, सॉरी हमने किसको किया था, 24 को 22 बार करना है, तो 24 का 20 गुना 480 कर लिया और 480 करने के बाद 24 का 48 ऐड कर दिया तो हो नहीं गया 528, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसमें क्या करो, वैल्यू निकालो, 276 2 जा 264 2 जा एंड ये 253 2 जा। अब आपको पता है a + b + c = टोटल, तो टोटल कितना है, पैसा इतना है, तो इस सबको जब ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा बेसिकली 793, जिसका वैल्यू 7930 दिया है। तो एक का वैल्यू 10, तो किसका वैल्यू पूछा है, देखिए तो a तो यही है ना, तो दिस इंटू 276, तो देखिए आंसर होगा 2760, बिल्कुल सही है। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये सब चीज ध्यान में रखना होगा, कब कहाँ क्या मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो फिर फंसोगे, ठीक है। गाइस प्लीज लाइक करना है अच्छे से और शेयर भी करना, अगर अच्छा ट्रिक लगे तो शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और लास्ट तक देखिए, बने रहिए और प्लीज डाउनलोड द ऐप सफलता ऐप, ठीक है। भूल मत जाइए, मैं बीच बीच में आपको याद हमेशा दिलाता रहूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो होमवर्क का रहेगा। एक मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कैसे हम लोग बनाते हैं इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इंस्टॉलमेंट जो होता है एसआई का और सीआई का दोनों में डिफरेंस होता है। अगर इंस्टॉलमेंट की बात करें तो एक तरह होता है डाउन पेमेंट, जो आपने कुछ दे दिया मोबाइल खरीदते समय तो बच गया, उसी पे इंटरेस्ट आपका लगेगा, ठीक है। तो एक इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाया गया एसआई का ऐसा, जो बेसिकली जैसे मैंने लिख लिया p + p × r × t/100। तो ये जो मैंने लिखा ये आपका हो गया मंथली इंस्टॉलमेंट होगा, जैसे 5 इंस्टॉलमेंट दिया तो यहाँ आप t को 5 देखोगे, ठीक है। उसके बाद राइट साइड में इसको लिखोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे मैंने लिख लिया सपोज x + x × मतलब बेसिकली p × r × t, तो t मैंने लिख लिया 1 या 4 लिख लिया, अगर 5 है तो 4 से स्टार्ट किया। फिर मैंने लिख लिया x + x × r × 3/100, ठीक है। तो 4 3 2 4 3 2 1 ऐसे, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। लेकिन हम लोग इस पे नहीं करेंगे, इस पे टाइम लगेगा। तो सिंपल सा चीज़ है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 39,000 का हमारा एक मोबाइल है, उसमें आपने डाउन पेमेंट कर दिया 17,000। तो डाउन पेमेंट या कैश पेमेंट का मतलब होता है इंस्टेंट पेमेंट, ठीक है। तो जब हमने ये डाउन पेमेंट कर दिया तो 22,000 रुपया अपना बचा, ठीक है। अब तो अपना 22,000 पे ही जाएगा इंटरेस्ट। उसमें भी लिखा है जो इसके बाद इसने फॉलो किया मंथली कितना, 5 इंस्टॉलमेंट इतना। तो 1 मिनट, मंथली अगर हम देखेंगे 5 इंस्टॉलमेंट, आप खुद सोचो, जो आपने 4800 का इंस्टॉलमेंट बनाया 5, तो आपने 24,000 दिया। इसका मतलब आप खुद सोचो आपने कितना इंटरेस्ट पे किया। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, थोड़ा इजी हो जाता है, कम पैसा देना पड़ता है मंथली, लेकिन आपको ज़्यादा पैसा पे करना होगा। पैसा आपको लगेगा मंथली एक बार में नहीं दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, लेकिन आप देखो 2,000 का इंटरेस्ट हो गया, तो वो आपका इंटरेस्ट जो होगा सिंपल इंटरेस्ट वो हो गया 2,000 का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ है, ठीक है। अब आप आगे देखो, पहली बार आपका 22,000 गया, ठीक है। अब दूसरे में 22,000 में से आपका क्या हुआ, एक इंस्टॉलमेंट आपने यहाँ पे कर दिया, कुछ अमाउंट आया, फिर उस अमाउंट में से आपने फिर 4800 पे कर दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कुछ अमाउंट आया, फिर उसमें से जो आएगा उसमें से 4800 पे कर दिया, फिर कुछ अमाउंट आया। अब जो आप पे करोगे तो हो सकता है आपका अमाउंट यहाँ 5वें में ऑलमोस्ट पूरा हो जाए। तो जब आप इसको जोड़ोगे सबको तो ये कंप्लीट आएगा आपका प्रिंसिपल। तो ये आप निकालना, तो देखना 62,000 आपका प्रिंसिपल आ रहा है, इंक्लूडिंग कौन सा 22,000, ठीक है। अब आपको निकालना है रेट। तो रेट तो आपको पता है ना, एसआई है 2,000 उस साइड इंटू 100, ठीक है। पी मतलब एसआई आर इक्वल टू एसआई इंटू 100/p इंटू टी। तो p कितना है 62,000 और इंटू टी। अब t देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप t सोचो क्या होगा, जो भी होगा डिवाइड बाय 12 करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये मंथली है, ईयरली देखना है। तो इस पर आप निकालोगे तो आंसर आपका b आएगा। तो ये मैंने आपको एक प्रोसेस बताया, ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मुझे बताना पड़ा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। तो ये एक गुड क्वेश्चन में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए तो एक होमवर्क ये रहेगा आपका, ठीक है। और एक क्वेश्चन है जिसको मैं अभी आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग कोर्स के बारे में देखेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है,
ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और लाइक करते रहिए, ठीक है बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। देखिए क्या है, बेसिकली टू इक्वल सम ऑफ मनी लेंट आउट एट द सेम इन टाइम 8%, 7%, द फॉर्मर इज रिकवर्ड 6 मंथ अर्लियर। इसका मतलब ये हुआ जो है उससे 6 महीने पहले, तो जो टाइम होगा उससे 6 महीना पहले, मतलब 5 साल है तो ये 4.5 साल होगा, ठीक है। अमाउंट इन ईच केस, अब बड़ा ही अच्छा लाइन है, अमाउंट दोनों केस में दिया है 2560। तो एक बात बताओ, आपको निकालना है कितना लेंट आउट, ठीक है, और टाइम, आपको प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल इससे छोटा होगा, डेफिनेटली छोटा होगा, तो इसमें 3000 नहीं होगा, और इसमें अब टाइम का देख लो, 4 साल 3.5 साल वैलिड है, 5.5 4 नहीं वैलिड है, 1.5 साल का गैप है, 3.5 4 वैलिड नहीं है, मतलब दूसरा बड़ा होगा उससे 6 महीना, 6 महीना अर्लियर है ना, 6 महीना अर्लियर है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं या तो ये होगा या फिर नन पे जाएगा, हिट एंड ट्रायल। अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, टू इक्वल सम ऑफ मनी, अब दोनों तरफ इक्वल करने के लिए अगर हम पी लें, P इंटू आर लें, तो एक का आर है 8%, मैं बेसिक नहीं अभी बता रहा, ठीक है, इंटू टी, तो एक का टी हमने ले लिया 3.5, ठीक है। अब देखते हैं, ये P1 ले लिया, इधर P2 इंटू दूसरे का क्या है 7, तो दूसरे का तो 4 लेंगे, तो तभी तो दोनों में 6 महीना का गैप होगा। आप ध्यान से देखो, ये भी 28 आया और ये भी 28 आया, तो देखो P1 P2 बराबर हो गया, इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। और अगर हम 2000 प्रिंसिपल पुट करेंगे तो भी हमारा आंसर 2700 कितना है, 2560 आना ही आना है, कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसमें करोगे क्या, यहाँ पे आप एक अमाउंट का फॉर्मूला लिख के आप यहाँ देख लो, अमाउंट होता है क्या, प्रिंसिपल प्लस मतलब वो जो भी है PRT1 जो भी है, तो आप यहाँ देखो P यहाँ पे 2000 रखे, नहीं तो फिर X मानना पड़ेगा, 2000 प्लस 2000 और गुने 8, और गुने 8 अगर लेंगे तो 3.5 ले लो, ठीक है। अब आप देख लो इसको करके, एग्जैक्टली 560 ऐड होगा, तो 2000 प्लस 560, डेफिनेटली आंसर विल कम, दैट इज 2560। तो ऐसे अप्रोच से करोगे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक ही ऑप्शन बचेगा, x या t लेके, तो एक में आप t को लोगे t, एक में लोगे t माइनस हाफ, एक में लोगे t, एक में t। अब ये हो गया कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आ गया, ठीक है, तो ये ध्यान थोड़ा रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक होमवर्क ये हो गया, और थोड़ा सा मैं कोर्स के बारे में आपको बता ही दूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला आपको शुरू में, जो सफलता का ऐप डाउनलोड करना है, तो वो वहाँ पे जो कोर्सेज है, हमारे पेड कोर्सेज जो हमारा रनिंग है, जो चल रहा है, जो चल चुका है वो नहीं, जो चल रहा है, उसमें हमारा एक कोर्स है SSC का MTS और CHSL कोर्स। ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स कब होता है, जब आपके पास टाइम पेपर का कम हो। अब 1 साल तो नहीं है पेपर का, बहुत कम टाइम है, तो आपको एक अच्छे तरीके से उसमें रिवीजन के साथ आपके क्लासेज हो जाए, उसके लिए कोर्स डिज़ाइन हुआ, जिसका यहाँ पे ओपनिंग डेट था 4 अप्रैल से स्टार्ट है, फ़ी दिया है, और कोर्स के फीचर्स हैं, कितने आवर्स की क्लास होगी, कितने PDF मिलेंगे, कितने मॉक्स होंगे, क्या वैलिडिटी होगा, सारा डिटेल। और वो डिटेल कहाँ पे, ऐप पे, इसलिए बोलते हैं ऑल इन वन, एक ही ऐप पे है, जाके वहाँ पे कर लीजिए। UP SSC लेखपाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सा पेपर, जो लेखपाल अभी होने वाला है जुलाई में शायद, देख लेना आप, ठीक है। पहली चीज़, मैराथन क्लासेस संडे चल रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। मैराथन क्लास एक लॉन्ग क्लासेज होती है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कशन में मिलेंगी, ठीक है, नॉट इन 1 आवर, मतलब 10 से 12 घंटे की क्लास, ठीक है। प्लस कोर्सेज के फीचर्स, कोर्स भी ये 4 अप्रैल से ये भी स्टार्ट हुआ है, इसके भी यहाँ पे फ़ी है, तो फ़ी भी आपका ज़्यादा नहीं है। अगर आप चाहते हो एग्जाम क्रैक करें और स्ट्रक्चर वे में पढ़ना है, तो हमारे पेड प्लेटफॉर्म पे, और जिसके लिए सफलता का ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से डिटेल देखो, खुद समझ में आ जाएगा जो कोर्स किस तरह से डिज़ाइन किया गया, ठीक है। तीसरा, CUET, जो एक इंपॉर्टेंट पेपर, जिसका फॉर्म का डेट 6 मई तक है, 6 अप्रैल से शुरू हो गया, अब टाइम कम है, और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके लिए हम लोग अभी 30 अप्रैल परसों से एक और बैच आ चुका है, इसमें इनरोलमेंट कर सकते हो। कैटेगरी 2 है, एक साइंस वाले बच्चे आएंगे, एक नॉन साइंस वाले। साइंस के लिए डोमेन सब्जेक्ट की अलग क्लासेज चल रही हैं, एक जनरल का चल रहा है, पेड बैचेज चल रहे हैं, फ्री में कोर्स आपका वहाँ पे यूट्यूब पे भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस वाले बच्चे जो आएंगे, जैसे फिजिक्स लिए, केमिस्ट्री लिए, किसी ने मैथ लिया, बायो लिया, तो उसके लिए ये कोर्स का फ़ी है, और ये कोर्स का फ़ी इंपॉर्टेंट भी है। जो ये कहाँ से आपको ये कोर्स मिलेगा, ये आपको ऐप से मिलेगा। दूसरा ऑप्शन, नॉन साइंस वाले बच्चे हैं, तो नॉन साइंस वाले बच्चों का फ़ी ये है, तो नॉन साइंस वाले बच्चों के लिए भी अगर हम देखेंगे तो ये हमारा फ़ी स्ट्रक्चर है, ज़्यादा नहीं है, आप इसमें जाके एग्ज़ाम देके आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और एक UP पुलिस कांस्टेबल, जो 7 मार्च से स्टार्ट है, और इसके कोर्स की फ़ी प्लस कोर्स का सारा डिटेल है, तो ऐप ही सबका सॉल्यूशन है। नोटिफिकेशन आए, क्लास कब कब है, कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, वीडियोस कहाँ हैं, ई बुक्स कहाँ हैं,
सब कुछ एक जगह है, तो क्यों ना ऐप डाउनलोड होगा, तो आज ही डाउनलोड होगा, कल नहीं, ठीक है। और एट लास्ट मैं बता दूं, प्लीज़ डाउनलोड नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल पर सफलता ऐप। लोगो समझ में आ गया कौन सा है, हमारा क्रेडो समझ में आ गया, जो मैंने आपको समझाया, साथ रहेंगे सक्सेस तक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए बने रहेंगे हम आपके साथ, ये नहीं कि बीच में छोड़ के चले गए। इसलिए आपका सक्सेस ही सबसे बड़ा, हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। तो बने रहिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट सेशन में CI के साथ। चलो, थैंक यू गाइस, गुड लक, बाय बाय।